देखिए दोस्तों, दिसंबर महीना भी स्टार्ट हो चुका है, यानी सर्दी का मौसम अभी चालू हो चुका है। और अगले महीने में यानी जनवरी में टेम्परेचर और काफ़ी लो हो जाएगा। और उस टाइम पे आपके गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी में मतलब उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनती है। और उसी में एक प्लांट है गुड़हल का प्लांट। देखिए, हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है या फिर नर्सरी से जो हम गुड़हल का प्लांट बाय करके लेके आते हैं, उसमें दो टाइप के गुड़हल का प्लांट होते हैं, एक हाइब्रिड और एक देसी। देखिए, ऐसे देखा जाए तो गुड़हल का प्लांट ये परमानेंट फूल वाला प्लांट है। पर देसी गुड़हल का प्लांट जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, उस टाइम पे ये डोरमेंसी में चला जाता है। और उस टाइम पे आपका जो प्लांट है, ना ही उसकी ग्रोथ होगी, ना ही उसमें कोई कलियाँ या फ्लावरिंग होगी। और जब तक गर्मी का मौसम स्टार्ट नहीं होगा, यानी मार्च का महीना स्टार्ट नहीं होगा, तब तक इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनेगी। पर देखिए दोस्तों, मेरे जो गुड़हल का प्लांट आप देख सकते हैं, पूरी तरह से कलियों से भरे हुए हैं। और मेन बात तो इसमें जो भी कलियाँ आ रही है, उसमें से एक भी कली ड्रॉप नहीं हो रही है। और ये पूरे सर्दी के मौसम में ये प्लांट पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। देखिए, अगर आपके गार्डन में भी देसी गुड़हल का प्लांट है और इसमें कलियाँ नहीं बन रही है, या कलियाँ दोस्तों बनती है पर ड्रॉप हो जाती है, ऐसी कोई भी समस्या अगर नज़र आती है, तो देखिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में जो देसी प्लांट है, यानी देसी गुड़हल का जो प्लांट है, पूरे सर्दी के मौसम में कलियाँ और फूलों से भरा रहेगा। देखिए, सर्दी के मौसम में आपका जो गुड़हल का प्लांट है, अगर आपको लगता है कि वो डोरमेंसी में ना जाए, तो सबसे पहले जो पहली बात आपको ध्यान में रखना है वो है सनलाइट। देखिए, गर्मी के मौसम में आपका जो प्लांट है, जो आउटडोर प्लांट है, उसे 3 या 4 घंटे की धूप मिलती है तो भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर दोस्तों काफ़ी हाई होता है। पर सर्दी के मौसम में ये उल्टा हो जाता है। सर्दी के मौसम में अगर 3 4 घंटे की धूप मिलती है तो आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से दोस्तों सर्वाइवल नहीं कर पाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सनलाइट निकलती है, यानी सनलाइट जो होती है, उसका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है, फिर चाहे वो हाइब्रिड हो या फिर दोस्तों देसी हो, उससे पहले आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसे कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप मिल सके। नहीं तो आपका जो प्लांट है उसकी ना ही ग्रोथ होगी, ना ही उसमें कोई कलियाँ या फ्लावरिंग बनेगी। पॉइंट नंबर 2, वाटरिंग। देखिए, गर्मी के मौसम में हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है, अगर हम लोग सुबह सुबह उसको वाटरिंग करते हैं यानी पानी देते हैं, तो शाम होते होते ही वो जो मिट्टी है, यानी गमले की जो मिट्टी है, वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। पर सर्दी के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, और उस टाइम अगर हम लोग वाटरिंग करते हैं तो कई दिनों तक गमले की मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसके लिए दोस्तों, सर्दी के मौसम में जब भी आप पानी देते हैं, तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट गमले में लगे हुए हैं, उसकी गमले की मिट्टी को आपको चेक कर लेना है। क्योंकि देखिए, अगर एक गमले की मिट्टी आप चेक करते हैं तो बाकी गमले की जो मिट्टी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अंदाजा आ जाएगा। अगर वहाँ के 2 या 3 इंच की जो मिट्टी है अगर ऊपर से ड्राई है, उसके बाद ही आपको पानी देना है। क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हमारे जो प्लांट है उस पर गमले की मिट्टी में अगर दोस्तों पानी जमा रहेगा, तो इसके जो रूट्स है उसमें फंगस पकड़ सकते हैं, और इसके कारण आपका जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो सब पीले होकर गिरने लगते हैं। या फिर उसमें अगर कलियाँ आ रही है तो कलियाँ भी एक एक करके पीले होकर गिरने लगेगी। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3, हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग। देखिए, आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है, फिर चाहे वो हाइब्रिड हो या फिर देसी हो, आपको इस टाइम पे यानी सर्दी के मौसम में आपको भूल के भी उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। नहीं तो आपका जो प्लांट है उस पर जो नई ब्रांचेस निकलेगी वो बहुत ही कमज़ोर निकलेगी, और उस ब्रांच में कोई भी कलियाँ या दोस्तों कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके लिए जब भी आपको हार्ड प्रूनिंग करना है तो जितना हो सके आपको फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में आपको करना है, या फिर सर्दी का मौसम स्टार्ट होने से पहले ही आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे जो प्लांट है इसके मैंने नवंबर में हार्ड प्रूनिंग कर ली थी, और अभी इसमें काफ़ी सारे नए ब्रांचेस, और नए ब्रांचेस में काफ़ी दोस्तों कलियाँ और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो देखिए, अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करना है तो आपको फरवरी मार्च में या फिर अक्टूबर नवंबर में करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट आता है वो है रिपोर्टिंग। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है अगर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी जो जड़ है उसे सेट होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना निकल जाता है। और उसके लिए भी टेम्परेचर दोस्तों हमारे प्लांट के लिए बहुत ही सूटेबल होना चाहिए। पर सर्दी के मौसम में हमारे प्लांट ऐसे ही डोरमेंसी में चला जाता है। अगर इस टाइम पे अगर आप दोस्तों रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसे रिकवर होने के लिए, यानी उसके जो जड़ें हैं उसे सेट होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। इसके लिए जितना हो सके आपको इस टाइम पे रिपोर्टिंग आपको नहीं करना है। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो सर्दी का मौसम स्टार्ट होने से पहले ही, यानी अक्टूबर नवंबर में आपको कर लेना है, या फिर फरवरी मार्च में आप कर सकते हैं।
पर इस टाइम का आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करना। देखिए आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है, जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, इसमें काफ़ी सारी बीमारियों का अटैक होता है, और खास करके मिलीबग का इसमें ज़्यादा करके अटैक होता है। तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, आपको हर 15 से 20 दिन में एक बार पेस्टिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ सर्दी के मौसम में हमारे जो गमले की मिट्टी है, इसमें जो नमी है वो काफ़ी समय तक बनी रहती है, और इसकी वजह से हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया रेडी होते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते हैं, पर धीरे धीरे करके हमारे जो प्लांट है उसके रूट्स को वो ख़राब कर देते हैं। इसके लिए आपको महीने में कम से कम एक बार फंगिसाइड का या पेस्टिसाइड का गमले की मिट्टी में आपको यूज करना है, ताकि इसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है तो वो दोस्तों ख़त्म हो सके और आपका जो प्लांट है हमेशा सेफ रहे। पॉइंट नंबर 6, देखिए आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट हो, फिर देसी हो या हाइब्रिड हो, उसे अगर अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तो आपका जो प्लांट है वो कभी भी डोरमेंसी में नहीं चला जाएगा, चाहे फिर टेम्परेचर कितना भी लो हो। तो देखिए जो फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं, इसके लिए मैं 2 लीटर पानी लिया, और 2 लीटर पानी में जो पहली चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सीवीड फर्टिलाइजर। देखिए मार्केट में आपको सीवीड 2 टाइप से मिलेंगे, एक लिक्विड बेस में और एक ग्रैन्युल बेस में। देखिए आपके पास जो अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 2 लीटर पानी में आपको कम से कम 4 ml इसका इस्तेमाल करना है। सीवीड फर्टिलाइजर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होने के साथ साथ ये बहुत ही सेफ फर्टिलाइजर है। इसमें भरपूर मात्रा में एनपीके तो है ही, पर जो अदर न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे जो न्यूट्रिशन है वो भी इसमें पाए जाते हैं। और मेन बात तो इसमें 40 से ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन और एंजाइम भी पाए जाते हैं। देखिए मेरे गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो फूल वाले हो, फलों वाले, सब्जी वाले प्लांट हो, हर प्लांट में मैं इसका ज़्यादा करके इस्तेमाल करता हूँ। और इसका रिजल्ट आपको रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जितने फास्ट मिलता है उतना ही फास्ट इसका भी रिजल्ट आपको दिखाई देगा। देखिए इसके बाद जो हम अगला लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले हैं, ये मैंने घर पे ही बनाया है। देखिए इसको बनाने के लिए मैंने आलू के छिलके, केले के छिलके और गुड़ का इस्तेमाल किया है। और इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अगर आप बनाते हैं तो आप सालों साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी ख़राब नहीं होता है और इसमें भरपूर मात्रा में पोटासियम की मात्रा होती है। देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है, खासकर जो फूलों वाले प्लांट है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा कलियाँ लाने के लिए और फूल पाने के लिए पोटासियम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है। और वो जो पोटासियम की जो कमी पूरी करने के लिए मैं इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 लीटर पानी लिया है, और 2 लीटर पानी में मैं इसका 200 ml इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हमें किस तरह से बनाना है, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइजर की खासियत है, ये जितना पुराना होता जाता है उतना ही इसकी पावर बढ़ती जाती है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो आप एयर पैक डिब्बे में या बोतल में बंद करके रख सकते हैं, और जब चाहिए तब इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वो है ह्यूमिक एसिड। देखिए ह्यूमिक एसिड में दोस्तों इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है, फिर भी आपको 3 महीने में या 4 महीने में एक बार आपके गार्डन की जो भी मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसमें अवश्य यूज करना चाहिए। देखिए अगर इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल से दोस्तों भुरभुरी बन जाती है, और इसी के साथ साथ हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे डेवलप करने में काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। तो आप देख सकते हैं 2 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है, और वो भी 3 से 4 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है। देखिए किसी भी प्लांट की अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा उसमें कलर फ्लावरिंग हो ऐसा आपको लगता है, तो उसके रूट्स को आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि रूट्स अगर विकसित रहेंगे तो ही कोई भी न्यूट्रिशन हम हमारे प्लांट को देते हैं तो रूट्स द्वारा वो खींचकर हमारे प्लांट तक पहुंचाते हैं। इसके लिए रूट्स अगर मजबूत रहेंगे तो आपका पूरा प्लांट मजबूत रहेगा और उसमें कभी भी कलर फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी। तो पहले मैंने दोस्तों 3 महीने पहले इस्तेमाल इसका किया था, तो अभी 3 महीने जैसे ही कंप्लीट हो गए हैं तो वापस मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके लिए दोस्तों इसका ज़्यादा करके नर्सरी में और खेती में इस्तेमाल होता है, पर गार्डनिंग में हमें इसकी नॉलेज ना होने कारण हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और देखिए इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले जो गार्डन की जो मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है, ताकि जो भी फर्टिलाइजर हम देते हैं वो अच्छी तरह से पूरे गमले में दोस्तों फैल जाए। और देखिए जो गुड़ाई हम करते हैं इसे 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले तो जो भी फर्टिलाइजर हम देते हैं वो पूरे गमले में अच्छी तरह से फैल जाता है, और दूसरी बात अगर हम लोग इसकी गुड़ाई करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो हमेशा भुरभुरी बन रहती है। अगर मिट्टी सख्त हो जाती है तो उसमें कोई भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता है, और दोस्तों एयर का सर्कुलेशन है वो भी अच्छी तरह से बना रहता है। इसके लिए आपको हर 15 से 20 दिन में एक बार गमले की मिट्टी को आपको गुड़ाई करना काफ़ी जरूरी होता है। और जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने बनाया है हर गमले में आपको 150 से 200 ml इस्तेमाल करना है। देखिए आज की वीडियो में मैंने जो जो पॉइंट आपको बताए हैं, अगर उस पॉइंट को आप फॉलो करते हैं और जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बनाकर दिखाया है उसे 15 से 20 दिन में अगर एक बार इस्तेमाल करते हैं
तो आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट हो, फिर चाहे वो हाइब्रिड हो या देसी हो, वो कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा और आपका जो प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में कलियां और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।